देयर वाज अ थिंग जहाँ पर आप अपने बारे में बताते हो. और फर्स्ट थिंग, इफ आप स्पोकन से शुरू कर रहे हो सो वो इंट्रोडक्शन ही होनी चाहिए. ठीक है. नाउ हमारे डे वाइज क्या होंगे बेटा, टॉपिक्स होने शुरू हो जाएंगे. ठीक है. सो yesterday was our topic your introduction, right? And today is your topic is asking well-being. मतलब चलो बातचीत करेंगे एक दूसरे के बारे में. हाँ, मैं कैसी हूँ या आप कैसे हो. ठीक है. जब आप इस टॉपिक की करते हैं तो इट मीन्स दैट इसका मतलब होता है आस्किंग अबाउट वेल बीइंग, मतलब हाउ दे आर फीलिंग्स एंड बोथ फिजिकल एंड इमोशनली. यानी दे आर मतलब क्या कि आप, मैं या आप सब, मैं आपसे पूछूं तो आप सबसे इंडिविजुअली पूछ सकती हूँ एंड आई कैन आस्क इन ऑल्सो ऑल ऑफ यू इन अ ग्रुप. क्या आपका हाल चाल, कि आप कैसे हो, आप क्या फील कर रहे हो फिजिकली और इमोशनली. ठीक है. दैट्स मीन्स ऑफ वेल-बीइंग. एंड इस बात करें कि मैं आपसे इन सिचुएशंस को समझने के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकती हूँ, तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपसे इस सिचुएशन को समझने के लिए करूँगी. These are the questions like मैं क्या क्या पूछ सकती हूँ आपसे बेटा. यहाँ से हमारी इंग्लिश में कन्वर्सेशन शुरू होगी. क्या शुरू होगी? कन्वर्सेशन. जैसे मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्या, हाउ आर यू, है ना, हाउ हैव यू बीन, हाउ डू यू डू, इट्स वेरी फॉर्मल ऑल्सो. एंड हाउ आर यू फीलिंग टुडे, क्या फील कर रहे हो आप आज. ठीक है. होप यू आर डूइंग वेल. ठीक है. या फिर इनफॉर्मल सिचुएशन में, ये सब मैं फॉर्मल सिचुएशन में पूछ सकती हूँ. एज अ टीचर आपसे, स्टूडेंट, आप स्टूडेंट है, मैं टीचर हूँ, मैं आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ. बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इट कि हाउ टू आस्क एनीवन इन इनफॉर्मल सिचुएशन, लाइक हम अपने फ्रेंड से भी तो बात कर सकते हैं, हम अपने सिस्टर से बात कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं. देयर इज अ सिचुएशन इंक्लूड द इनफॉर्मल सिचुएशन. वहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं होगी मेरे साथ, तो क्या बोलूँगी मैं, हाउ आर यू डूइंग. क्या हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू की जगह पर. ठीक है. और हाउस एवरीथिंग, सब चीज़ें कैसी हैं. ठीक है. या फिर व्हाट्सएप, या फिर हाउस गोइंग एंड हाउ हैव थिंग्स, हाउ हैव थिंग्स बीन. ठीक है. ये सारे सवाल मैं किससे पूछ सकती हूँ, इनफॉर्मली अपनी फ्रेंड से, या आई कैन आस्क ऑल्सो फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स. ठीक. लाइक ब्रदर, सिस्टर एंड एनीवन ऑल्सो. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. वे टू रिप्लाई. अब मुझे कैसा रिप्लाई मिलने वाला है बेटा. चलो मान लो ये क्वेश्चन मैं पूछ रही थी, हो सकता है मुझसे कोई पूछ रहा हो, है ना. तो इफ एनीवन आस्क मी अबाउट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो हाउ इज माय रिएक्शन, राइट, हाउ इज माय रिप्लाई एंड हाउ इज योर रिप्लाई और रिएक्शंस. तो देयर आर सम रिप्लाईज, लाइक पॉजिटिव रिप्लाई हो सकता है. किसी से पूछो हाउ आर यू, तो वो पूछ सकता है आई एम फाइन, और आपसे शुक्रिया भी कर सकता है फॉर्मली पॉजिटिव में. शुक्रिया भी कह सकता है भाई ठीक है, थैंक यू पूछने के लिए. ठीक है. एंड या क्या कर रहे हो, आई एम डूइंग ग्रेट, मैं कुछ ग्रेट कर रहा हूँ. ठीक है. वेरी वेल एंड थैंक यू. व्हाट वेरी वेल एंड थैंक यू, व्हाट टाइप ऑफ, होप यू आर डूइंग वेल. हाँ ठीक है, वेरी वेल, बहुत अच्छा, है ना. और उसको थैंक यू भी बोल सकते हो. समझे. दिस इज अ पॉजिटिव रिप्लाई. बट न्यूट्रल रिप्लाई, ना तो ज्यादा पॉजिटिव और ना ही ज्यादा नेगेटिव, जो आप इनफॉर्मल रिप्लाई भी बोल सकते हैं. अगर किसी ने मुझसे पूछा, सो आई कैन से लाइक दैट, आई एम ओके, थैंक्स टू आस्किंग मी, थैंक्स टू आस्क मी. ठीक है. एंड आई एम ऑलराइट एंड प्रिटी गुड, लाइक दिस. सम थिंग्स वी कैन से अबाउट न्यूट्रल सिचुएशन, नॉट अ वेरी थिंग्स अबाउट लाइक कि मैं आपको बहुत ज्यादा प्रेजेंस दूं या आप लोगों को बहुत ज्यादा लाइक रिस्पेक्टफुली आंसर दूं. तो दिस इज नॉट अ रिस्पेक्टफुली अ प्रेजेंसफुल आंसर, इट्स न्यूट्रल आंसर. ठीक है. नॉर्मल पर्सन को भी ऐसे आंसर दे सकते हैं. बट हाँ, दोस्तों को नेगेटिव आंसर दिया जाता है ना. तो वी कैन से लाइक दैट, नॉट गुड, सो नॉट सो गुड टुडे. ये बात सिर्फ आप अपने फैमिली से बोल सकते हो या फिर अपने दोस्त से. तो इट्स कॉल्ड नेगेटिव रिप्लाई, ऑल्सो कॉल्ड इनफॉर्मल रिप्लाई. ठीक है. अगर आप ठीक नहीं हो, तो आप नहीं हो, तो आप ये बात या तो अपने दोस्त से बोलोगे या अपनी फैमिली मेंबर से बोलोगे, करीबी से बोलोगे बोले तो. ठीक है. सो नेगेटिव रिप्लाई
इज दैट कि हाउ आर यू, फिर आप बोलते हो कि नो, सो गुड टुडे, मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूँ आज, ठीक है। एंड आई हैव बीन बेटर, ठीक है, आई हैव बीन बेटर, क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहा हूँ एक तरीके से बेटर करने की, ठीक है। आपने यहाँ पे बोला डूइंग ग्रेट, आपको नहीं पता कि ग्रेट कैसे करना है, दैट्स व्हाई मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि व्हाट इज द कन्वर्सेशन लेवल व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वेल बीइंग, हाउ टू कन्वर्सेशन विद योर कलीग्स, हाउ टू कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स, हाउ टू कन्वर्सेशन विद योर टीचर्स एंड अदर्स वर्कर्स, एंड what is related to your job person's business person, what is the difference between the same tone, same answers, what are the difference between their answers, means that कि उस टोन में उस आंसर में क्या डिफरेंस होगा, तभी तो आप स्पोकन सीखोगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी क्लैरिफाई दैट हाउ टू बी डिफरेंस बिटवीन दी टोन्स, आपको किससे किस टोन में बात करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी क्लैरिफाइड, आपको ही क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम कन्वर्सेशन शुरू करेंगे, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस में हम कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक, इसलिए ताकि आपको पता हो कि आपको मुझे आंसर क्या देना है, अपने फ्रेंड को आंसर क्या देना है, समझ गए। एंड लाइक क्या था क्वेश्चन, क्या था इसका बेटा, हाउ होप यू आर डूइंग वेल, हाउ यू आर डूइंग वेल, ठीक है। तो इसमें क्या बेटा, इसमें भी आप क्या बोलोगे, आई एम अ बिट टायर्ड एंड सिक, वो आशा करता हूँ आप ठीक हो, तो आपने बोला नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कुछ थका हुआ हूँ, हाँ रोक दे।